पूर्व सीएम चंपई सोरेन को आखिरकार नया दोस्त मिल गया। सोमवार देर रात को सब साफ हो गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चंपई सोरेन ने झामुमो से अलग होकर नया संगठन बनाने का ऐलान क्यों किया था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि अपने कोल्हान दौरे को बीच में ही छोड़कर नए दोस्त की तलाश में चंपई सोरेन एक बार फिर दिल्ली चले गए और वहां अपने दोस्त का कमल फूल थाम लिया। दरअसल कुछ दिन पहले भी चंपई सोरेन फूल वाले दोस्त को ढूंढने गए थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन सवाल यहाँ भी ये है कि नए डील में ऐसा क्या मिला कि चंपई कमल थामने को राजी हो गए। सोरेन को लेकर कब से अटकलों का बाजार गर्म होना शुरू हुआ था। इस बीच चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा था, साथ ही झामुमो के अध्यक्ष व सूबे के मुखिया ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, आज की वीडियो में हम विस्तार से आपको बतलाएंगे। एक और कृष्ण की भक्ति में देश लीन था, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड की राजनीति को लेकर दिल्ली में लीला रची जा रही थी। दरअसल सोमवार देर रात करीब 12:30 बजे एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी। तस्वीर थी भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की। इनके साथ सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। खबर सामने आई कि चंपई सोरेन जल्द ही भाजपा के हो जाएंगे। इसकी जानकारी खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी थी। बहरहाल हेमंत 3.0 में मंत्री पद पर रहते हुए झामुमो से बगावती सुर लिए चंपई सोरेन पिछले 10 से 12 दिनों से चर्चा में बने हुए थे। ये सिलसिला शुरू हुआ था स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन बाद, यानी 16 अगस्त को। खबर ये आई कि चंपई सोरेन जल्द ही भाजपा का दामन थामने वाले हैं। इन अटकलों को मजबूती तब और मिली जब 18 अगस्त को चंपई सोरेन के झामुमो के 6 विधायकों के साथ कोलकाता के रास्ते दिल्ली जाने की खबरें सामने आई। हालांकि ऐन वक्त पर सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने सभी 6 विधायकों को अपने आवास में बुलाकर बातचीत की, जिसके बाद सभी विधायकों का बयान भी सामने आया कि वे झामुमो छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। इसी बीच चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ा बदलाव कर दिया। प्रोफाइल से झामुमो हटा दिया, मंत्री पद का भी जिक्र नहीं था, केवल पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड लिखा था। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने भाजपा में शामिल होने पर सवाल किया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। फिर थोड़ी देर बाद अपने सोशल मीडिया पर झामुमो और हेमंत सोरेन पर अपने अपमान को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा था, झामुमो में कुर्सी से उतार कर मुझे अपमानित किया गया। अब 3 विकल्प बचते हैं, पहला तो मैं संन्यास ले लूं, नया संगठन बनाऊं या फिर किसी के साथ चलूं। बढ़ती सियासी तपिश के बीच चंपई सोरेन एक के बाद एक ऐलान कर रहे थे। हालांकि फिर खबर आई कि चंपई सोरेन की बात दिल्ली में नहीं बन पाई। वे 3 दिन के बाद दिल्ली से अपने पैतृक आवास जिलिंगोड़ा लौट आए। मजेदार बात तो ये है कि वापस आने के बाद उन्होंने भाजपा में जाने वाले सवाल को नकारते हुए कहा था कि हम दिल्ली में अपने पोते के चश्मे को बनवाने गए थे, तो कभी जवाब को घुमा फिरा कर कहा अपने पोती से मिलने गए थे। जिसके ठीक दूसरे दिन उन्होंने ऐलान किया कि वे संन्यास नहीं लेंगे, अब अलग संगठन बनाएंगे। वहीं हेमंत सोरेन से जमशेदपुर दौरे में चंपई सोरेन के संदर्भ में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने टाल दिया। उन्होंने कहा, चंपई सोरेन के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल संगठन बनाने का ऐलान करने के बाद चंपई सोरेन ने लगातार कोल्हान का दौरा भी करना शुरू कर दिया था। इस बीच सरायकेला में एक सभा का भी आयोजन किया गया। उनके सभा में लगाए गए पोस्टर, होर्डिंग, कटआउट पर भगवा रंग नजर आया। हालांकि उसमें केवल चंपई सोरेन जिंदाबाद के नारे लगे हुए थे, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने भाजपा में शामिल होने वाले सवालों को घुमाते हुए जवाब दिया था कि एक हफ्ते में सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। हालांकि अब सियासी गलियारों में लग रहे अटकलों की तस्वीरें साफ हो गई है। अब चंपई सोरेन भाजपा का दामन थामने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।